आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लेकिन 15 का जो क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट, यहाँ पे किसी कारणवश वीडियो स्किप हो गया था, यानी आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसीलिए इसको हम रफ नहीं किए हैं। ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको माइंड में मान के चलिए यक्स है, माइंड में मान के चलिए क्या है, यक्स है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को क्या माने, यक्स। तो यहाँ यक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है। तो जोड़ देंगे क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो यक्स यानी जो हमारा जो टोटल है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको जब अंडर रूट हटाएंगे तो हो जाएगी पावर 1/2, 1/2 से गुणा कराएंगे 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3/2। एक्सरसाइज हम लोगों की 8.1 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड बता चुके थे। आगे क्वेश्चन बोले थे कि आप लोग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अब हम लोग 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। और जो हो पाएंगे और करा देंगे, थोड़ा समय लग जाता है और किसी कारण बस इसमें भी 30 ही मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है यानी स्किप हो जाता है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन हम पूरा जरूर बताएंगे अगर कहीं इन केस गड़बड़ हो रहा है तो। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। 16 नंबर में ये दिया गया है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी जो भी फलन दिए गए हैं उनको हमको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो 16 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, मार्कर नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है लॉग, ये लॉग दिया गया है लॉग एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकलन हम लोग ज्ञात करेंगे, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, x के सापेक्ष। जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए हैं तो उसमें भी x के सापेक्ष ही अवकलन ज्ञात करना होता था, यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, ये क्वेश्चन 16 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं y बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माना, अब ये ना समझिएगा एक्स स्क्वायर अलग लिखा है, लॉग के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है, इसे लॉग एक्स लिखते हैं। और जानते भी हैं आप लोग, क्या जानते हैं, d/dx लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है। एक्स हमारा थोड़ा n के तरीके से बन जाता है, तो आप लोग समझते जाइएगा। इसका अवकलन होता है 1/x, क्या होता है 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। y बराबर इसको हम मान लेते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, y का अवकलन 1, फिर साथ में रहेगा dy/dx। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लिखेंगे क्या, अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो d/dx पहले लगा लेते हैं। ठीक है, अब d/dx लॉग x का तो जानते हैं फॉर्मूला, लॉग एक्स स्क्वायर का हमको नहीं ज्ञात है क्या होता है अवकलन। तो फिर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना लॉग एक्स स्क्वायर बराबर, हम t मानो, v मानो, u मानो, कुछ भी मानो, हम t माने, आप u मान लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉग एक्स स्क्वायर, इस साइड हमने t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे। तो इसको अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। एक्चुअली में समझने वाला ये है कि जैसे पहले भी क्वेश्चन हम कराते थे, तो वहां हम डायरेक्ट अवकलन करना भी बताए थे कि इसको क्या मानो, माइंड में x क्या मानो, इसको जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ना समझ के इसको x मानो, तो लॉग x का क्या हो जाता है अवकलन 1/x। तो जो हम इसको हम क्या माने, माइंड में x माने, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिर जो हम माइंड में माने हैं, क्या माने हैं, x को x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, गुणे में लिख दो 2x। यानी इसका जो अवकलन आने वाला है, एक x कैंसिल हो जाएगा, 2/x आएगा, 2 में क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आता है वो भी हम बता दे रहे हैं। लॉग एक्स स्क्वायर बार हमने यहाँ t मान लिया। अब हम जानते हैं कि log x स्क्वायर का भी अवकलन हमको नहीं ज्ञात है, log x का ज्ञात है। अब इसमें मानेंगे क्या माना, x स्क्वायर बराबर v,
अभी तो इसका अवकलन करना है फिर इसमें, ठीक है। इसीलिए पहले बताए थे माइंड में मान के डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम समझा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो v, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाता है 2x इंटू लिखेंगे dx, फिर बराबर हो जाएगा v का dv। अगर यहाँ बात की जाए 2x बराबर dv अपान dx, बात को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद में हम पूरा फाइनल कर देंगे। 2x बराबर dv अपान dx, तो इसका अवकलन हम कर रहे थे, इसका अवकलन हम कर रहे थे, किसका, log x स्क्वायर का। तो log x स्क्वायर का अगर अवकलन किया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी d बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, और t का हम लोग जानते हैं क्या होता है, dt हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। अवकलन करते थे हो जाता था, फिर उसके गुणे में dx लिख देते, लेकिन यहाँ भी हुआ कहाँ है, अभी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, लेकिन ये एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या मान लिए हैं v, तो यहाँ हो जाएगा log v, ये तो आपका dt ही रहेगा, वो राइट साइड में कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो d बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ किसमें हमको बदलना है, v में, तो log v, फिर ये dv नीचे आया तो ऊपर भी लिखेंगे dv बाई डी एक्स बराबर dt। अब देखो बात समझो, log v का क्या हो जाएगा 1 अपान v, है ना, dv बाई डी एक्स क्या निकल के आया है 2x, तो यहाँ 2x लिख दो, ठीक है। अब ये जो हम dx यहाँ लिख रहे हैं, कौन सा dx, इसका लिख रहे हैं, क्योंकि इसका अवकलन हम कर रहे हैं, इस वाले पक्ष का अवकलन कर रहे हैं, तो dx यहीं लिख सकते थे, यानी ऐसा ब्रैकेट लगा के यहाँ dx लिखते जाओ, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगा के यहाँ dx लिखते, वैसे भी लिखना भी चाहिए, dx कैसे क्यों लिखना चाहिए भाई, जो हम काम कर रहे हैं वो जो कैंसिल हो जाएगा, तो भाई उसका अवकलन ही तो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि d का मतलब अवकलन, 1 अपान डी का मतलब समाकलन, यानी d का मतलब कोई फलन होगा तो उसका अवकलन हो जाएगा, अगर 1 अपान डी करके कोई फलन है तो उसका समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू पुटअप कर दो, v क्या हमारा था एक्स स्क्वायर। अब इसको हम रफ कर देंगे, तो वो वैसे समझाएंगे जैसे अभी बता रहे थे dt, ठीक है, लेकिन ऐसे भी समझ लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2/x आ जाएगा, 2/x dx बराबर dt आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको रफ कर सकते हो, ये मानने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे हम बताए थे इसको क्या मानो, ठीक है, इधर समझा दिए हैं कैसे मान के किया जाता है, और कोई बात नहीं है, ऐसे करना चाहो तो कर भी सकते हो, वीडियो को रोक के वहीं पर, ठीक है। वैसे अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ऐसे ही लिख सकते हो, अगर समझ नहीं है तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है किसी भी तरीके से। अब देखो हम इसको माइंड में कुछ समय के लिए हम आप दोनों लोग x मान लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ एक्स स्क्वायर पे ध्यान ही ना दीजिए, x मान लीजिए, तो log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, ठीक है। अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको हम x मान के चल रहे हैं, फिर log x का अवकलन हो जाएगा x, तो लेकिन हम इसको क्या माने थे, एक्स स्क्वायर को क्या माइंड में माने चले x, तो यहाँ लिख दीजिए जो माने थे x नहीं एक्स स्क्वायर, या फिर से बता दे, इसको माइंड में मानिए x, कैपिटल x मानिए, आप समझ में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान log x का जानते हैं, इसको एक्स स्क्वायर ना मान के x मानिए, तो हो जाएगा 1 अपान x, बस इसका अवकलन हो गया। लेकिन x जो माने हैं वो क्या है एक्स स्क्वायर, तो गुणे में एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, फिर साथ में dx लिखेंगे, फिर लिखेंगे dt, और x क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx बराबर dt, यानी एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/x dx बराबर dt, या सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो 2/x बराबर हमारा आ गया dt अपान dx, सिंपल से, ठीक है। यानी बस ये ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन जैसे हम पहले बताए थे, मान के माना 2 बार माने थे, एक बार तो यहाँ माना लिखे ही थे, फिर माना था एक्स स्क्वायर को, तो वैसे भी कर सकते हो, प्रोसेस की बात की जाए तो वैसे ही करना है, लेकिन अब कितना करोगे, यहाँ मानोगे फिर मानोगे, कितना मानते रहोगे, तो इसको माइंड में x मान के चलिए, फिर जो माइंड में मानेंगे उसका अवकलन करेंगे और गुणे में लिख देंगे, बस इतना याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग इतने को क्या माने हैं भैया t, क्या माने t, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे dx है, यहाँ पे t आ गया, तो इसको हम t में बदलेंगे, d बाई डी टी लॉग t, यहाँ dt एक्स्ट्रा लाया तो dt अपान dx, dx हमारा कहीं जाएगा थोड़ी, रहेगा ही। अब देखो log t का हम लोग जानते हैं क्या होता है अवकलन 1 बाई टी, यानी log x का तो 1 बाई एक्स, या 1 बाई यहाँ पे t में है तो 1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। dt अपान dx 2 अपान x, ठीक है। t कितना माने थे log x स्क्वायर, तो 1 अपान log x स्क्वायर इंटू 2 अपान x, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 अपान x को आगे लिख सकते हो log
जैसे भी आंसर आप लोगों की बुक में आ रहा हो वहीं पर आप छोड़ सकते हो। तो dy बाई डी एक्स, नहीं तो एक बार अवकलन कर दो, कोई आंसर मैच करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी का जो है सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं। सेकेंड पार्ट आएगा नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रफ कर देते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट को बताते हैं इसी का। अब सेकेंड की 16 का जो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है। अब देखिए इसको हम y बराबर मान लेते हैं, इसी लाइन में y बराबर आप लोग भी मान लीजिएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिखिएगा क्या, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखेंगे आगे डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे लॉग, फिर लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। जो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, इसको माइंड में x मानो, log x का हम लोग जानते हैं क्या होता है अवकलन, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स ना लिख के 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिखेंगे, फिर गुणे का साइन लगाएंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे। तो 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करते हैं, देखो ये भाई log हमारा एक tan लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, अगर log सिंपल x लिखा होता तो हम लोग जानते हैं ये 1 बाई एक्स होता है। तो इतने को पूरे को मानेंगे क्या, t, मान tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बराबर हम क्या मानेंगे, t। लो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 क्या मान लिया, t। अब हम लोग ये भी जानते हैं डी बाई डी एक्स, tan x का अवकलन जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, लेकिन tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर मानेंगे t, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, इसको क्या मानेंगे t, लेकिन t यहाँ पे बार बार मानने की आवश्यकता नहीं, इसको माइंड में मान के चलो, ये पूरे को मानो एक तरीके से x लिखा हुआ है, स्मॉल x मानो चाहे कैपिटल एक्स मानो, लेकिन यहाँ स्मॉल एक्स लिखा हुआ तो कैपिटल एक्स मान के चल रहे हैं, यानी इसको जो पूरे को है तो ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स, यानी ये लिखा हुआ है ऐसे तरीके से tan कैपिटल एक्स बराबर t। बात समझिएगा, ये पूरे को हम क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल एक्स। अब तो हो जाएगा ना, और करना एक्स के सापेक्ष, क्योंकि कैपिटल एक्स में एक्स दिख रहा है स्मॉल, तो करना स्मॉल एक्स के सापेक्ष ही अवकलन है। तो tan एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कैपिटल एक्स, लेकिन और साथ में स्मॉल ही dx लिखेंगे और बराबर dt तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे गुणे में क्या आने वाला है, जो हम x माने हैं, जो x मान के चल रहे हैं कैपिटल, उसका भी अवकलन होगा, वही गुणे में यहाँ लिखा जाएगा। तो पाई बाई 4 आपका अचर पद है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस x बाई 2, x बाई 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, अगर बात की जाए डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 का, तो हो जाएगा 1/2, तो आपका अचर पद है बाहर आ जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो हर बाहर आप निकाल सकते हो, क्योंकि अचर पद है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। बस इसीलिए इसको हम बता रहे थे कि नहीं, इसका हर क्वेश्चन में इसका अवकलन होगा, चाहे सब्स्टिट्यूट करके दोबारा मानो इसको भी तब करो, या डायरेक्ट यहीं पे इसको माइंड में x मान के आप लोगों को करना है तो कर दीजिएगा लिख के भी। अब x जो कैपिटल माने थे उसको हम उसी में बदल दें, जो माने थे इसको क्या माने थे, ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये 1/2 रहेगा साथ में, dx बराबर dt, और dx को उस साइड भेज दो तो 1/2 आगे लिख लिए हैं, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स बाई 2 बराबर dt बाई dx। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन में, तो d बाई डी एक्स लॉग, इतने को क्या माने t, तो हो जाएगा log t, लेकिन हमारा फलन x यानी अवकलन करना x के सापेक्ष, लेकिन फलन आ गया t में, क्योंकि मान लिए थे ना, तो हम यहाँ t में बदलेंगे, तो dt बाई डी एक्स। अब dt कैंसिल कर दो तो वही लिखा हुआ है और काम भी हो जाएगा। log t का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/t इंटू dt बाई डी एक्स, क्या निकल गया यहाँ पे लिख दो 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एंड x बाई 2, बस t जो हम लोग माने थे वही पुटअप कर दीजिए। t क्या माने थे, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2
और ये आपका गुणे में 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस। अब आंसर आप लोग मैच करा सकते हो या मैच करा दें? मैच करा दें, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कहीं नहीं, कहीं आंसर तो नहीं गलत है। ठीक है, अगर और सॉल्व करने वाला होगा तो और सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो हम तो यही छोड़ देंगे। ये आपका 16 का जो है कौन सा पार्ट है? 16 का ये सेकेंड पार्ट है, जो कि आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत नहीं आ रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? 16 का फर्स्ट पार्ट कराए थे, कितना आया था? x log x आया था, 1/x log x, पता नहीं, याद भी नहीं हमको। खैर जो भी होगा, और आगे सॉल्व किया गया हो, इसमें भी सॉल्व किया गया है। सेक x आ रहा, कैसे आएगा वो भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो सेक x आंसर आगे अभी और सॉल्व किया गया है, सोल्यूशन इसको सॉल्व करके दिया गया है। देखो tan π/4 प्लस x/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन अपान कॉस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो π/4, बस यहाँ पे जो x है तो π/4 प्लस x/2 है, इसको ले सकते हो साइन ऐसे cos π/4 प्लस x/2, यानी साइन π/4 प्लस x/2 अपान cos π/4 प्लस x/2। ये गुणे में 1/2 लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1/, तब तो यहाँ सही है भाई, तब तो ये सही होना चाहिए, log tan π/4 प्लस x/2 1/t। अरे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हुई भाई, यहाँ पे देखो, इसीलिए तो कह रहे हैं आंसर मैच करने से ये रहेगा कि कहीं पे सॉल्यूशन पूरा सही था, आप लोग बस यहाँ पे 1/t था ना, t की जगह पे हम नीचे लिखेंगे ना कि ऊपर लिखेंगे आंसर में, तो यहाँ बस मिस्टेक थोड़ा हुई। t की जगह पे क्या लिखेंगे? tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब ये गुणे में ये अंश में लिखा 1/2 सेक स्क्वायर π/4, वही कह रहे थे, आंसर तो मैच करना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसको बदल लीजिए नेक्स्ट लाइन में, ये 1/2 तो ऐसे सिंपल आगे लिख सकते हो 1/2। ठीक है, ये लिखा है, ऊपर लिखा है सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये वाला। अब नीचे वाला जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस x/2 और इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। ठीक है, यहां से इसको जो बदलेंगे 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे थोड़ा हमको करना पड़ेगा, ये 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 और नीचे आ जाएगा cos π/4 प्लस x/2, तो हो जाएगा आपका कितना? साइन 2 थीटा नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा x प्लस π/2 और साइन बदल जाएगा cos में। हाँ, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बताना ही पड़ेगा पूरा अच्छे से, तभी आप लोग आंसर मैच कर पाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया होगा, हमको पता है, क्योंकि इसको हम दोबारा कर देते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या माने थे, ये dt/dx कैसे आया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पुटअप किया, ये यहाँ तक समझ में आया। यही आंसर छोड़ सकते हैं इन केस अगर प्रूफ करने को बोला जा रहा है तब आगे सॉल्व करना, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हो। अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखिएगा इसके आगे का सोल्यूशन, जो आंसर में सेक x आ रहा है तो हम आंसर भी मैच करा दें, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो आंसर तो मैच कराएंगे ही। dy/dx बराबर हमारा ये दिया गया था, देखो 1/, ये tan इसको π/4 प्लस x/2 मतलब x लिखा हुआ है, तो साइन x अपान cos x में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस x/2 अपान में लिख सकते हैं cos π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये अपान मेन वाला है, ये तो tan को बदले हैं, इनटू यहाँ पे 1/2 सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये पूरा अपान में रहेगा, ये अंश में लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इसके गुणे में, ये जो है इसकी शिफ्ट हो जाएगा इसके गुणे में। कैसे शिफ्ट होता है वो भी बता दे रहे हैं। a अपान जैसे लिखा है b/c, और ये मेन वाला अपान है तो c इसके गुणे में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, हाँ ये मेन वाला अपान है तो ये c जो है ये c आपका शिफ्ट होगा इसके मल्टीप्लाई में, तो a अपान ये मेन वाला अपान तो c हो जाएगा a/b। हाँ, तो ये मेन वाला अपान है a/b, तो ये वाला मेन वाला अपान हो जाएगा
इस तरीके से, तो यानी सी हो जाएगा आपका इसके मल्टीप्लाई में, सी हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यानी ये वाला जो टर्म्स इतना सिंपल समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो टर्म्स बन गए, 1/2 लिखा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो a/b ये वाला जो इतना टर्म्स है इसके गुणे में हो जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, सिंपल इतना याद रखिएगा। तो हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा गुणे में इसके आ जाएगा cos π/4 प्लस x/2, और ये आपका साइन जो रहेगा आप ऐसे लिख दो साइन π/4 प्लस x/2, ठीक है। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1/2 इसके गुणे में लिखो या ऐसे लिख दो 1/2। अब सेक का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको बदल सकते हो, लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और इंटू में ये गुणे वाला साइड, ये cos लिखा था cos π/4 प्लस x/2, और ये टोटल नीचे के नीचे आ जाएगा हमारा क्या साइन π/4 प्लस x/2। ये cos है, cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, ये वाला cos जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन π/4 प्लस x/2 ये पूरे के अपान में इंटू ये cos यहाँ पे लिखा जाएगा cos π/4 प्लस x/2। अब देखो ये 1/, ये पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोग जानते भी हो 2 साइन, इसको मानिए थीटा और इसको भी इतना थीटा से ही तो है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से देखिएगा, होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है हमारा π/4 प्लस x/2, देख लेते हैं नीचे, आप लोगों को हो सकता है दिख ना रहा हो, नहीं अभी तो दिख रहा है। तो हो गया हमारा क्या, इतना आ गया। अब देख लीजिए किधर हम इसको इस साइड हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर मैच कराने के चक्कर में ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा dy/dx निकल के आया क्या 1/sin, ये 2 से गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2π/4, यानी 2 कैंसिल कर देंगे तो π/2 बचेगा, प्लस यहाँ पे जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 अंश में दिखेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। अब ये भी जानते हैं 90 प्लस थीटा, ये π/2 का मतलब हुआ पाई की जगह पे 180, और 180 से 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, इसको लिख देते हैं sin 90 प्लस x, 90 अंश प्लस x, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180 अंश, ठीक है। बटे करेंगे 2 तो हो जाएगा 90, तो यही 90 आ गया। आप जानते हैं sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, द्वितीय में गए तो साइन हमारा पॉजिटिव रहता तो cos थीटा हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा, और cos x का रेसिप्रोकल यानी अपोजिट क्या हो जाएगा sec x, ठीक है। यही यानी इसका उल्टा sec x लिख देंगे, यही आपका dy/dx निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ज्यादा बोलने पे हमको भी हो गया था। ये एक्चुअली में होता ये है कि 1/, में लिखा हुआ है, ये टोटल के अपान में लिखा, तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे मेन वाला अपान है तो ये सी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मिस्टेक कहीं भी हुई होगी तो आप लोग इनकेस हमको याद नहीं है कि कैसा क्वेश्चन कितना आंसर आया, हमने देखा भी नहीं, मैच भी नहीं कराया, कहीं पे हम ऑकलन करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसी का जो है थर्ड पार्ट की, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर कहीं ना कहीं टाइम निकाल के उसको भी हम समझा देंगे। अब 16 का जो थर्ड पार्ट दिया गया है e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x की होल पावर 3 है, ठीक है। इसका हम लोगों को अवकलन करना है। वैसे तो इसका जो अवकलन आने वाला है, इसका अवकलन आएगा e की पावर 3x और गुणे में 3 रहेगा, बस यही अवकलन आएगा। लेकिन कैसे आएगा हम लोग मेथड से करेंगे। तो y बराबर मान लेते हैं e की पावर x की पावर होल पावर 3, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ लिखेंगे d/dx e की पावर x का होल क्यूब। अभी आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, d/dx e की पावर x का फार्मूला जानते होंगे, e की पावर x होता है, e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है।
लेकिन e की पावर x की होल पावर क्यूब का फार्मूला हम लोगों को ज्ञात नहीं है। तो क्या मानेंगे, यहां मानेंगे e की पावर x बराबर क्या मान लेंगे, t। क्या माना, यहां लिखेंगे माना e की पावर x बराबर t। तो e की पावर x का अवकलन जानते हैं, e की पावर x होता है, t का हो जाएगा dt। तो यहां से अगर बात की जाए तो dx बाई जो dt निकल के आएगा हमारा e की पावर x निकल के आएगा। तो अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो d बाई डी एक्स, ई की पावर x की जगह पे क्या पुट करेंगे t, और होल पावर 3 तो 3 लगा लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखो फलन बदल गया हमारा t में, तो इसको हम बदलेंगे t में। तो कैसे बदलते हैं, d बाई डी टी लिखेंगे, t की पावर 3 ब्रैकेट लगा हटा दिए, t की पावर 3 इंटू लिखेंगे dt बाई डी एक्स। अब थोड़ा मार्कर सही चलने लगा क्योंकि थोड़ा सीधा हो गया। अब dt बाई डी एक्स हो गया, dt बाई डी एक्स, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ गड़बड़ लिख दिए जल्दी में, ये dt बाई डी एक्स, क्योंकि dt dx यहाँ गुणे में लिखा है तो अपान में लाएंगे dx ही तो होगा। तो d बाई डी टी यानी इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3t²। ठीक है, dt बाई डी एक्स ई की पावर x। ठीक है, 3t क्या माने थे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, t क्या माने थे e की पावर x, स्क्वायर लगा देते हैं e की पावर x। ठीक है, 3 इंटू e की पावर x, यहाँ 2 घात है, यहाँ e की पावर x अगर ब्रैकेट की बात की जाए तो 1 घात है, तो e की पावर x कितनी घात हो जाएगी 2 + 1 यानी 3। ठीक है, और ये भी जानते हैं e की पावर x और ये गुणा हो जाएगी घात, यानी x गुणे 3, तो यानी हो जाएगा 3 इंटू e की पावर 3x, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसको देख भी लेते हैं कहीं पे कुछ, हाँ ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है बोलते बोलते। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का जो है 3rd का 16 का 4th पार्ट। अभी 4 मिनट हम लोगों के पास समय है। देखिएगा 4 नंबर कॉस कॉट x², ऐसे दिया गया, हाँ कॉस कॉट x²। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं y बराबर दिया, समीकरण 1 मानेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर का 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स कॉस, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉस कॉट x², ये ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भैया cos x का तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जल्दी में cos x का क्या होता है माइनस साइन x अवकलन। ठीक है, लेकिन इसका cot x² लिखा है, cos cot x² का हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, माना cot x² यानी इतने को हम क्या मान लेंगे t। ठीक है, cot x² को क्या मान लेंगे t, और cot, अब यहां देखो cot का क्या होता है, cot क्या होता है माइनस cos x²x, cot क्या होता है माइनस, cot का sec का होता है sec x इंटू tan x, और cosec का होता है cosec x इंटू tan, cot का होता है tan का होता है sec²x, और cot का होता है माइनस cosec²x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो cot का क्या, अब लेकिन यहाँ पे x², तो x² को माइंड में x मान के चलिए, इसकी जगह पे माइंड में x मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का cosec²x, फिर जो x माने उसका अवकलन 2x, फिर dx, फिर बराबर dt, तो माइनस का cosec, हो सकता है माइनस प्लस में देख लीजिएगा, फार्मूले हमको रटे नहीं है, cosec² x, कैपिटल x की जगह पे x² है ना, क्योंकि माइंड में माने हैं। ठीक है, माइंड में माने से लेना कि ये है सिंपल, इंटू 2x dx बराबर dt। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए तो माइनस का 2x, ये वाला यहाँ पे लिख दिए पहले, फिर ये लिखते हैं cosec² x² बराबर dt अपान dx, ये आया। अब इसमें पुटअप कर दीजिए, देखो भैया dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे t। ठीक है, अब t में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी कॉस t, और फिर लिखेंगे dt बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा cos t का जानते हैं आप लोग क्या होता है sin t, अवकलन sin t ही होता है, माइनस का dt बाई डी एक्स कितना है वो लिख देते हैं गुणे में, माइनस का 2x cosec² x²। ठीक है,
अब टी जो माने थे यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, टी क्या माने थे cot x स्क्वायर, तो यहाँ पे cot x स्क्वायर हो जाएगा इनटू में -2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर। ये माइनस एडजस्ट कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसी स्टेप में हटा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। और 2 को जो है आगे लिख दो या पे यहीं लिखा रहने दो, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, या अगर और सॉल्व किया गया हो तो मिला देते हैं, आंसर आप लोगों का मैच करा दें। 16 का 4 2x साइन, तो 2x उठा के इसके साथ में लिखा गया है साइन और ब्रैकेट में cot x स्क्वायर। हाँ ब्रैकेट में लिख तो सही बात है, थोड़ा सही भी रहेगा क्योंकि वैसे भी था ना, एंगल था उसका। फिर cosec स्क्वायर x स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं, जो भी आगे क्वेश्चन होंगे आप लोग कर सकते हो। 16 का जो है जो आगे के पार्ट हैं 5 और 6 करा देंगे, करने की आवश्यकता नहीं है, हम करा देंगे, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन जो बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।